Hello students, how are you? Hope you all are fine at your home. We have read your lesson, the rhyming ink, in our previous video. Today we are going to take up its question answer and its exercise and also the word meaning of this lesson. Okay, so did you know that who wrote this lesson? There is no any name. This is a story. बहुत ही अच्छी कहानी थी ये and hope you all understand it. आशा है कि आप सबने इसे समझा होगा, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी स्टोरी है, कहानी है. So let's start its exercise. Now it's exercise time. First of all we will take up its word meaning. वर्ड मीनिंग फर्स्ट, शटर्स. शटर्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की शटरिंग ऑफ करने के लिए. शटर होता है किसी चीज़ को शटिंग करने के लिए. एनीथिंग यूज टू शटिंग. शटिंग मतलब शट ऑफ, बंद करने के लिए. परमानेंटली नहीं, बस उस टाइम जिस टाइम हम जिसका यूज़ नहीं करते तो उस टाइम उसके लिए बंद करने के लिए. सेटिस्फैक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड. सेटिस्फैक्शन का मतलब, सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट और सेटिस्फैक्शन का मतलब है वो स्टेज जहाँ पर सेटिस्फाई हो जाते हैं यानी कि संतुष्ट हो जाते हैं अच्छे से. राइम्स का मतलब पोइम, लय या रिदम जिसको हम बोल देते हैं. सभी समझ गए होंगे कि जिसका गीत बनता हो, एक तरह से राइम बनती हो, लय बनती हो, उसको बोलते हैं राइम. पार्सल, पार्सल का मतलब सभी जानते हैं पार्सल. स्मॉल पास्ट, पॉकेट और बंडल. कोई बंडल बनाना किसी चीज़ का, पार्सल यानी कि किसी चीज़ को रैप करके वेट करके रैप करके रखना या मेजर करना, या कोई भी चीज़ किसी चीज़ का बंडल. पोइट्री, पोइट्री का मतलब हम सभी जानते हैं अ कलेक्शन ऑफ पोइम होता है. पोइम एक पोइम होती है और पोइट्री होता है दो या दो से ज़्यादा पोइम्स की पोइट्री, पोइम्स का कलेक्शन ऑफ पोइट्री होते हैं. ठीक है. इम्पोर्टेंट, पावरलेस, शक्तिविहीन. जिसके पास पावर नहीं होती उसको पावरलेस बोलते हैं, शक्तिविहीन बोलते हैं, इम्पोर्टेंट बोलते हैं. ओके, सो नाउ इट्स एक्सरसाइज टाइम. द नेम ऑफ सिमोन स्मंग्स वाइफ वॉज. सिमोन स्मंग की वाइफ का क्या नाम था? आपने बताना है क्या नाम था. वन डे ही डिसाइड टू बिकम ए डैश. उसने एक दिन क्या बनने का निर्णय लिया? आई शुड डैश इफ आई वर यू. अगर मैं ये करती, अगर मैं कौन होती, क्या करती. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन, द डैश ऑलवेज लुक मच इम्प्रेस्ड. क्या चीज़ जो है हर बार इम्प्रेस दिखती है, इम्प्रेस देखते हैं. आई ऑर्डर अ पाउंड ऑफ. क्या उसने ऑर्डर किया? पाउंड ऑफ. पाउंड में क्या चीज़ ऑर्डर की थी? फिल इन द ब्लैंक्स, बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. सम टाइम पुट डाउन द शटर्स अगेन एंड फास्टन द डोर एट डैश. कभी कभी वो क्या करता है, शटर को कर देता है बंद और जल्दी में घर की तरफ निकल जाता है. Simon began to write and said to his wife, just listen to these and tell me if you dance to a poem. सिमोन ने अपनी पत्नी से क्या कहा कि सुनो और मुझे बताओ कि मेरी पोइम कैसी है. तो आपने बताना है कैसी है. When the ink arrived, she danced that Simon always used and filled it to dance. जब इंक पहुंची तो उसकी वाइफ समंग ने क्या क्या किया? सारा ने. What a dash! exclaimed all Simon's visitor. Your backyard is. उसके जो विजिटर्स थे सिमोन के, वो कैसे वंडर होते थे, हैरान होते थे और क्या कहते थे, तुम्हारा बैकयार्ड, तुम्हारा आंगन कैसा है वो बताना है.
ट्रू और फॉल्स बताना है। सिमोन वॉज वेरी पोलाइट टू हिज कस्टमर, क्या वो कस्टमर के लिए बहुत ही पोलाइट था, विनम्र था, नम्र था, ठीक है। समटाइम्स सिमोन फेल asleep इन हिज चेयर एंड इट वॉज वन ऑफ हिज इंजॉयमेंट, कभी कभी वो चेयर पर ही सो जाता था और ये क्या था, उसके इंजॉयमेंट का एक हिस्सा था। Simon proved to be a very good poet and he wrote many lengthy poems. क्या सिमोन एक अच्छा पोइट बना, क्या उसने लंबी लंबी पोइम लिखी, बताना है आपने। सिमोन्स वर्सेस नेवर गॉट बियॉन्ड द फर्स्ट टू लाइन, सिमोन की जो वर्सेस थी, जो उसकी ले थी, उसकी राइम थी, वो 2 लाइनों से आगे नहीं जा पाती थी। सो ही ग्रू क्वाइट थिन एंड इल टेम्पर्ड विद वरी, तो इसलिए वो उसे क्या हो गया, थोड़ा टेंशन भी हो गई, बीमार भी हो गया और पतला भी हो गया, ठीक है। आगे है मैच करना है आपने ए से बी कॉलम में कहाँ पर क्या है। करंट, स्ट्रगलिंग, वर्न आउट, स्क्रैप, बुलेट, बल्ट, प्रेसियसली, मग, फर्टिलाइजर्स। अगर आपने ये लेसन ध्यान से पढ़ा तो आप डेफिनेटली इनको अच्छे से मैच कर पाओगे। उसके बाद आपने क्वेश्चन आंसर लिखने भी हैं, इन वैसे तो सारे लिखने भी हैं, लेकिन लर्न इनको आंसर एंड फॉलोइंग जो क्वेश्चन है उनको करना है, यानी ई पार्ट को आपने लर्न भी करना है साथ में। व्हाट वाज द रूटीन एट ऑफ सिमोन एट हिज शॉप, उसके डेली का क्या कार्य था सिमोन का शॉप पर। हाउ डिड सिमोन एंजॉय हिमसेल्फ इन द इवनिंग आफ्टर 7 o'clock, 7 बजने के बाद वो अपने आप को कैसे एंजॉय करता था सिमोन। वट डिड सिमोन थिंक वन डे, एक दिन उसने क्या सोचा। डिड ही टेल हिज प्लान टू हिज वाइफ ऑल्सो, क्या उसने अपना प्लान जो है वाइफ को भी बताया अपनी। एंड 4th है वट डिड मिसेस सिमोन बिगिन टू फील क्वाइट वोर्न आउट, जो मिसेस सिमोन है, जो उसकी पत्नी सारा है, वो किसके बारे में थोड़ा सा चिंतित होने लगी, क्यों चिंतित होने लगी। वाई डिड द कस्टमर रिटर्न रेड फेसेस एंड एंग्री, जो कस्टमर से वो गुस्से में रेड फेस से वापस क्यों चले गए, रिटर्न क्यों हो गए। ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स, प्लीज़ इन्हें रीड कर लीजिए, राइट कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।